नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कथा लेकर आया हूं जिसमें हम सबको एक उपयोगी सीख भी मिलेगी। तो आइए इस कहानी को ध्यान से सुने। कहानी का शीर्षक है 4 दिन का गर्व फिर वही विलाप। नदी में हाथी की लाश बही जा रही थी। एक कौवे ने लाश देखी तो प्रसन्न हो उठा, तुरंत उस पर आ बैठा, यथेष्ट मांस खाया, नदी का जल पिया। उस लाश पर इधर उधर फुदकते हुए कौवे ने परम तृप्ति की डकार ली। वह सोचने लगा, आहा, यह तो अत्यंत सुंदर यान है। यहाँ भोजन और जल की भी कमी नहीं। फिर इसे छोड़कर अन्यत्र क्यों भटकता फिरूं? कौवा नदी के साथ बहने वाली उस लाश के ऊपर कई दिनों तक रमता रहा। भूख लगने पर वह लाश को नोच कर खा लेता, प्यास लगने पर नदी का पानी पी लेता। अगाध जलराशि, उसका तेज प्रवाह, किनारे पर दूर दूर तक फैले प्रकृति के मनोहरी दृश्य, इन्हें देख देख कर वह विभोर होता रहा। नदी एक दिन आखिर महासागर में मिली। वह मुदित थी कि उसे अपना गंतव्य प्राप्त हुआ। सागर से मिलना ही उसका चरम लक्ष्य था, किंतु उस दिन लक्ष्यहीन कौवे की तो बड़ी दुर्गति हो गई। 4 दिन की मौज मस्ती ने उसे ऐसी जगह ला पटका था जहां उसके लिए न भोजन था, न पेयजल और न ही कोई आश्रय। सब ओर सीमाहीन अनंत खारी जलराशि तरंगायित हो रही थी। कौवा थका हारा और भूखा प्यासा कुछ दिन तक तो चारों दिशाओं में पंख फटकारता रहा। अपनी छिछली और टेढ़ी मेढ़ी उड़ानों से झूठा रौब फैलाता रहा, किंतु महासागर का ओर छोर उसे कहीं नजर नहीं आया। आखिरकार थक कर, दुख से कातर होकर वह सागर की उन्हीं गगनचुंबी लहरों में गिर गया। एक विशाल मगरमच्छ ने उसे निगल लिया। यह दृष्टांत सुनाते हुए तथागत ने भिक्षुओं से कहा, शारीरिक सुख में लिप्त मनुष्यों की भी गति उसी कौवे की तरह होती है जो आहार और आश्रय को ही परम गति मानता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आहार और आश्रय को ही परम गति मानने वाला अंततः पतन को प्राप्त होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।